अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। आइए देखते हैं आज की खबरें। अमित शाह ने बीजेपी पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने मसला कश्मीर को आलमी मसला बना दिया है। बंगाल में तो ममता बनर्जी से बीजेपी शिकस्त खा चुकी है। क़ब्ल-ए-ज़न तेलंगाना की 119 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर कामयाबी हासिल की थी, जिससे बीजेपी के मरकज़ी कायदीन की नींद उड़ गई थी। ये और बात है कि वो ईडी तहक़ीक़ात के ज़रिए टीआरएस कायदीन को तोड़ना चाहती है। जिस तरह महाराष्ट्र में न सिर्फ ईडी बल्कि माकूल सरमाया इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे की हुकूमत को घर भेज दिया गया और चंद सीटों वाले एकनाथ शिंदे को साथ लेकर हुकूमत बना लिया है। ममता बनर्जी ने ईडी तहक़ीक़ात का हौसलामंदी से मुकाबला किया और इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। क्या तेलंगाना सीएम भी ऐसे ही हौसलामंदी दिखाने में कामयाब हो सकते हैं ताकि वो रियासत में दोबारा इक़्तिदार हासिल कर सकें? तेलंगाना में पट्टनचेरू के मुकाम पर इलेक्ट्रिक बाइक का यूनिट अपनी कारकर्दगी शुरू कर चुका है। पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के सबब इलेक्ट्रिक बाइक्स की मांग में इजाफा हो चुका है। चुनांचे तेलंगाना में हैदराबाद से करीब एक इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने भी काम करना शुरू कर दिया है और कंपनी के ज़िम्मेदारों का कहना है कि वह सालाना 3 लाख बाइक बना सकते हैं। फ़िलहाल उन्होंने इस गाड़ी की बुकिंग ऑफ़र सिर्फ 999 रुपये रखी है, जबकि इसकी जुमला कीमत 99,999 रुपये होगी और लिथियम बैटरी पर चलेगी। लेकिन कंपनी ने एक चार्ज में कितने किलोमीटर जा सकती है ये नहीं बताया और न ही बैटरी की गारंटी का जिक्र किया है। जबकि आम शिकायत वसूल हो रही हैं कि बैटरी के ज़्यादा इस्तेमाल के बाद इसमें आग लग रही है। यही नहीं बल्कि एसिड बैटरी के बनिस्बत दुगनी कीमत में हासिल होती है। अब देखना यह है कि कंपनी ने लिथियम बैटरी को आग ना पकड़ने के लिए क्या इंतज़ाम किया है। इतनी ज़्यादा कीमत पर इसे ख़रीदना सारिफिन के लिए मुश्किल होगा। जबकि यही गाड़ी एसिड बैटरी की होती तो शायद इसकी कीमत 50 से 60 हज़ार के दरमियान होती। बैरून मुल्क ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेने वालों को लाखों की तनख्वाह। बैरूनी ममालिक खुसूसन खलीजी मुल्कों में हिंदुस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस को तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ खुसूसी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद टेस्ट देना पड़ता है। इसके लिए कम से कम 2500 दिरहम वसूल की जाती है। पहले टेस्ट में शायद ही कोई कामयाब होता होगा। ट्रेनिंग हासिल करने वाला कभी दूसरे तो कभी तीसरे तो कभी चौथे टेस्ट में कामयाबी हासिल करता है और हर टेस्ट से क़ब्ल माकूल फ़ीस हुकूमत को अदा करना होगा। लेकिन एक बार टेस्ट पास करने के बाद इसे रोज़गार के कई मौक़े हासिल होते हैं। हुकूमत तेलंगाना भी महसूस करते हुए कि हमारे रियासत में माहिर ड्राइवर्स की कमी है, इसलिए हुकूमत ने इस कमी को दूर करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर कायम किया है। इस ट्रेनिंग सेंटर में पास होने वालों को मुल्क भर में कहीं भी रोज़गार हासिल हो सकेगा। लेकिन अभी इस बात की वजाहत नहीं हुई कि क्या यहाँ कामयाबी के बाद खलीजी मुल्कों और सऊदी अरब में भी इस लाइसेंस को तस्लीम किया जाएगा या नहीं। हुकूमत ही इसकी वजाहत कर सकती है। इमारतों में लगी लिफ्ट से तवानाई पैदा करने का मंसूबा। बुर्ज खलीफा से 9 से 90 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद। साइंसदानों ने तवानाई को ज़ख़ीरा करने के लिए एक नया ख्याल पेश किया जो बुलंद बाला इमारतों को बड़े बड़े बैटरियों में तब्दील कर देगा। गैर मुल्की खबर रसां रीजनल जनरल एनर्जी के मुताबिक, जो कि चंद यौम क़ब्ल एक तहक़ीक़ शाये किया है, जिसके मुताबिक साइंसदानों ने कशिश शक्ल पर एक नायाब ख्याल पेश किया है जिससे बुलंद बाला इमारतों की उमूदी ख़त को तवानाई के ज़ख़ीरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साइंसदानों का ख्याल है कि इमारत की बुलंदी की लिफ्ट रगड़ से बरक़ी पैदा होती है। बुर्ज खलीफा जैसी इमारत मुमकिन तौर पर 9 मेगावाट से 90 मेगावाट तक तवानाई ज़ख़ीरा कर सकती है। दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंसानी तारीख़ बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। साइंसदानों के मुताबिक कम से कम 40 लाख बरस के दौरान किसी भी दौर के मुकाबले में इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा से सबसे ज़्यादा मौजूद है। माहौल दुश्मन गैस की फ़िज़ा में बढ़ती हुई सतह से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कई ममालिक की जानिब से 2015 में पेरिस में हुए तय पाए हदफ यानी दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करने की जानिब पेशरत बहुत कम है। अमरीकी इदारे नेशनल ओशियन एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ने गुज़िश्ता कई माह के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि दुनिया भर से पावर प्लांट्स, गाड़ियाँ,
صنعتیں وغیرہ فضا میں ماحول دشمن گیس کی بڑی مقدار خارج کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں تیز اضافے کے نتیجے میں شدید ترین گرمی، خشک سالی اور جنگل میں آگ لگنے کے جیسے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ چائنیز ٹیکنالوجی نے خلائی مخلوق اور جنات کی آواز تک پہنچ حاصل کر لی ہے۔ ایسا ٹیلیسکوپ بنایا ہے جس سے خلا میں موجود مخلوق سے سگنل وصول کرنا چاہتا ہے۔ چائنا نے حال میں ایک خبر نشر کی ہے کہ اسے خلائی مخلوق سے سگنلز ملے ہیں، ان سے رابطہ بھی ہوا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چند دن کے بعد اس خبر کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے جنات کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی۔ دلیل یہ دی جا رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات ایک جگہ سے دوسروں جگہ تک سیکنڈوں میں پہنچ جاتے اور وہ ملک کا تختہ بھی فضا میں اٹھا لیتے۔ اب امریکہ اس بات پر پریشان بھی ہے کیونکہ چین نے ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو پیچھے کر دیا ہے۔ اس لیے اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ چین جھوٹ بول رہا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ شاید خلائی مخلوق اور جنات ریڈیو سگنلز استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ میں بٹ کوائن کا مرکز ایک دیہی قصبہ ہے، وہ ریاست ٹیکساس کا ایک علاقہ ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسی روزگار کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اور یہ ذریعہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہاں کوئی بڑی صنعت قائم نہیں ہو جاتی اور لوگوں کو متبادل روزگار حاصل نہیں ہو جاتا۔ جب سے چین نے کرپٹو کرنسی کو غیر قانونی قرار دیا ہے، تب سے حکومت امریکہ بھی اس کے خلاف سختی کرنے لگی ہے۔ اس کے باوجود یہاں کے لوگ کرپٹو کرنسی کا کاروبار میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کرنسی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کوائن کو کسی ملک نے بھی سرکاری طور پر نہیں بنایا ہے، یعنی یہ ایک خانگی کرنسی ہے جسے چاہوکاروں نے اچانک شہرت دے دی ہے۔ ویسے تو اس میں کئی لوگوں کو نقصان بھی ہو گیا، اس کے باوجود لوگ اسے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر عوام اور فوج کے درمیان تصادم کا اندیشہ، فوج اور سیاسی قائدین آمنے سامنے۔ پاکستانی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ اب فوجی ادارے سینئر جنرلسٹ ایاز احمد پر بھی ظلم کرنے لگے ہیں۔ اسے حکومت اور نیوٹرلز کی کارروائی کہا جا رہا ہے۔ صحافیوں نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کا اسلام آباد کا جلسہ یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں۔ اس پر حکومت پاکستان اور فوجی ادارے بھی حیرت زدہ ہیں۔ ادھر پاکستان کی مالی حالت انتہائی ابتری کا شکار ہے۔ پیٹرول کی مہنگائی نے گزشتہ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ نتیجے میں پیٹرول 250 روپے لیٹر فروخت ہونے لگا ہے۔ نتیجے میں عوام اب حکومت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کی ساری آمدنی پیٹرول ڈلوانے سے ختم ہو رہی ہے۔ جبکہ بلومبرگ مغربی ممالک کے نیوز پیپر نے کہا کہ اگر روس نے دنیا کو پیٹرول دینے سے انکار کر دیا تو یہ عالمی مارکیٹ میں $380 فی بیرل ہو جائے گا، جبکہ موجودہ عالمی قیمت $155 تا $110 فی ڈالر ہے، جبکہ موجودہ عالمی قیمتیں $105 تا $110 فی بیرل ہیں۔ پاکستان میں عام آدمی کے لیے بھی تباہ کن حالات کے سبب اب یہ حکومت پاکستان کے خلاف میدان میں آنے تیار ہیں، جبکہ حکومت پاکستان کو فوج کی حمایت حاصل ہے۔ اس طرح سے فوج اور عوام کے درمیان ایک بڑا تصادم ہو سکتا ہے۔